वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं गुरप्रीत कौर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस 18 दिन की सीरीज में, जिसमें हम हिंद की चादर 9वें गुरु धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जीवन, इतिहास, उनके महान त्याग और बलिदान को जानने की, समझने की और महसूस करने की कोशिश करेंगे। आज डे 2 में हम देखेंगे कि गुरु साहब जी का विवाह कब हुआ और उनका नाम जो बचपन में त्यागमल था, वो त्यागमल से तेग बहादुर कैसे रखा गया। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह सन 1633 में पिता श्री लालचंद जी और माता बिशन कौर जी की सुपुत्री माता गुजरी जी के साथ करतारपुर शहर में हुआ। माता गुजरी जी अत्यंत विनम्र और धार्मिक स्वभाव के धनी थे। माता गुजरी जी का सिख जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान और वीरता से भरा हुआ इतिहास है, जो हम आप सभी के साथ समय आने पर जरूर साझा करेंगे। विवाह के तकरीबन 33 साल के बाद सन 1666 में गुरु जी के घर एक संतान की प्राप्ति होती है, जो आगे चल के सिख जगत के 10वें गुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास में आता है कि पेंदे खान नाम का एक सेवक, जिसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, सो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उसे अपनी शरण में रखा। अपने बच्चों की तरह उसकी परवरिश करके उसे पाल पोस के बड़ा किया। पर पेंदे खान गुरु घर का गद्दार निकला। उसने गुरु साहब जी के खिलाफ ही युद्ध का ऐलान कर दिया और करतारपुर शहर में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस समय गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की उम्र 13 वर्ष की थी। गुरु साहब जी ने भी उस करतारपुर की जंग में हिस्सा लिया और अत्यंत बहादुरी से तेग के जौहर दिखा के दुश्मनों का मुकाबला करके उस युद्ध को जीत लिया। सो गुरु हरगोबिंद पिताजी ने जब गुरु तेग बहादुर जी की ओर देखा तो अत्यंत प्रसन्न होके उन्होंने स्वाभाविक ये वचन कर दिए कि त्यागमल जी, क्योंकि गुरु साहब जी का बचपन का नाम था त्यागमल। सो गुरु साहब जी ने उस समय ये वचन किए कि त्यागमल जी, आपके अंदर त्याग और विनम्रता तो भरी है, पर आज आपने जो युद्ध के अंदर कमाल के करतब तेग को चला के जो बहादुरी दिखाई है, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं और आज से आपका नाम त्यागमल से तेग बहादुर जी रखते हैं। सो उसी दिन से गुरु साहब जी का नाम त्यागमल से तेग बहादुर प्रचलित हुआ। सो मैं आशा करती हूँ कि जो इस इतिहास को सुन रहे हैं वो इसे महसूस भी कर पा रहे होंगे। सो आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि इस 18 दिन की सीरीज में जुड़े रहिए, ताकि हम हिंद के चादर गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के जीवन को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को समझने की कोशिश कर सकें और उनके बताए हुए उपदेश, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।